Hello bachchon, let's read the question. So the question says a rigid body consists of a 3 kg mass connected to a 2 kg mass by massless rod. The 3 kg mass is located at R1 is equal to 2I plus 5J m, that is meter, and 2 kg mass at R2 is equal to 4I plus 2J m. Find the length of the rod and the coordinate of the center of mass. तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमें की कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस फार्मूला। और जो हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो सेंटर ऑफ मास का भी यूज करेंगे, सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करें, कंसिडर करते हैं कि अगर हम इस सिचुएशन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। दिस इज माइनस एक्स एक्सिस और ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। तो मान के चलिए कि ये मास है, दिस इज नथिंग बट m1, और m1 जो है वो कितना है हमारे पास 3 kg प्लेस्ड है यहाँ पे। इसकी यहाँ से तक का डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है r1, और r1 की वैल्यू जो है वो कितना, कोऑर्डिनेट्स कितना दिया हुआ है 2,5, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे मान लेते हैं कि दूसरा मास है दैट इज 2 kg, और यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट्स है वो कितना दिया हुआ है 4,2। तो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 4,2, ठीक। अब अगर हम यहाँ से इन दोनों लाइन को मान के चलते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दोनों लाइन को अगर हम ज्वाइन करें तो हम यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगा करके इसकी लेंथ मान लेते हैं कि एल है, तो एल लेंथ निकाल सकते हैं हम। तो एल लेंथ दैट विल बी नथिंग बट रूट अंडर ऑफ y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो L जो है दैट विल बी इक्वल टू y1 माइनस y2। अगर यहाँ पे y1 की वैल्यू देखें तो y1 हमारे पास कितना है, y1 इज नथिंग बट 5 माइनस y2 कितना है, दिस इज नथिंग बट 2, ठीक है। प्लस x1 जो है, x1 हमारे पास कितना है 2, और y2 हमारे x2 हमारे के पास कितना है, दिस इज 4, ठीक है। L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज स्क्वायर 2, 5 minus 2 that is 3, this will be 9, plus 2 minus 4 this will be whole square 4. So we can write L is equal to root under 13 meter. Now अगर हमें यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, then we can write x center of mass that will be equal to m1 r1 vector plus m2 r2 vector डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो x सेंटर ऑफ मास हम क्या लिख सकते हैं, m1 हमारे पास कितना है 3 kg, r1 हमारे पास कितना है 2i प्लस 5j प्लस m2 हमारे पास कितना है 2, r2 हमारे पास कितना है 4i प्लस 2j, और m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 दैट इज 5, ठीक है। तो यहाँ से x सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग निकालें सो दिस विल बी 6i प्लस 15j प्लस 8i प्लस 4j डिवाइडेड बाई हाउ मच 5। सो यहाँ से x सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग फाइंड करें तो 6 एंड 8 ये कितना हो जाएगा 14i प्लस ये कितना हो जाएगा 19j डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल के आ जाएगा 14/5 19/5, ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। I hope you understood.